मित्रों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज आपके बीच फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज की जो स्टोरी है वह कुछ इस तरह है कि एक व्यक्ति बीमार होता है, इलाज के लिए यहाँ वहाँ परेशान होता है। अंत में जब उसे ऐसा लगता है कि वह ठीक नहीं हो पाएगा तो उसकी पत्नी किसी से सलाह लेती है कि इसके लिए अब क्या किया जाए। और एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इस दंपति के लाखों रुपए हड़प ले जाता है। और यह सब कुछ होता है तंत्र विद्या और झाड़ फूक के नाम पर। तो मित्रों, इस स्टोरी को मैं आपके सामने रखूं इसके पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता चले। तो आइए मैं आपको तफसील से बताता हूं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल यह पूरी घटना मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले की है। यहाँ एक छोटा सा कस्बा है रामनगर। वहाँ एक व्यक्ति निवास करता था। वो पैरालाइज हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वह ठीक नहीं हो पाएगा। तभी उसकी पत्नी को एक व्यक्ति मिलता है और वह एक ऐसे तांत्रिक के बारे में बखान करता है कि यह झाड़ फूक करके अच्छों को ठीक कर देता है। उसकी पत्नी इसके बहकावे में आ जाती है और उसके बाद तय होता है कि चलो इस तांत्रिक को बुलाया जाए। तांत्रिक घर पहुँचता है, सारा कुछ देखता है। देखने के बाद ये कहता है कि चलिए आज मैं इस तंत्र विद्या को शुरू करता हूँ, आज रात यहीं रुकूंगा। रात वो रुकता है और सुबह जब होती है तो वह उस पीड़ित परिवार को बताता है कि आपकी बीमारी का इलाज मेरे हाथ में है और आपके घर में जिसने भी जादू टोना किया था आज मैं उस जादू को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और वह ये बताता है कि समीप में एक कलश गड़ा हुआ मुझे दिख रहा है और इसे निकालना पड़ेगा, इसी में सारा कुछ जादू है। इसके बाद वह घर के पास एक गड्ढा करता है तो वाकई उसमें से कलश निकलता है। पति पत्नी दोनों को लगता है कि वाकई ये बहुत बड़ा झाड़ फूक में माहिर व्यक्ति है। और उस कलश के अंदर कुछ कील और कुछ और भी निकलते हैं। इस बीच ये जो झाड़ फूक में माहिर व्यक्ति है ये खोपड़ी नुमा आकार का एक कुछ निकालता है और उस कलश के ऊपर ऐसा घुमाता है मानो वह जादू को दूर कर रहा है। इसके बाद वो कहता है कि इसके लिए अभी और अनुष्ठान करना पड़ेगा और इनसे लाखों रुपए लेकर चला जाता है। जाते जाते वह यह कहता है कि धीरे धीरे आपको पूरा आराम लगेगा, इसलिए जल्दीबाजी मत करिएगा और हाँ, इसकी जानकारी भी किसी को मत दीजिएगा अन्यथा इसकी मौत हो जाएगी। पति पत्नी दोनों घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि चलो किसी तरह इलाज हो जाए, ठीक हो जाए, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। कुछ दिन के बाद यह तांत्रिक फिर पहुंचता है और इनसे लाखों रुपए और लेके निकल जाता है। कुछ दिन बीतता है, पति पत्नी को ऐसा लगता है कि अरे हमारे साथ तो छल हो गया, छलावा हो गया, हम अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद उन्हें यह एहसास होता है कि शायद हमारे साथ किसी ने ठगी कर ली है। इसके बाद वह सीधे रामनगर थाने पहुंचते हैं। रामनगर थाने में जब वे जाते हैं तो वहाँ थाना प्रभारी सुमित कौशिक उन्हें मिलते हैं। ये दोनों पति पत्नी थाना प्रभारी को पूरी बात बताते हैं। थाना प्रभारी को चंद मिनटों में समझ में आ जाता है कि इस झाड़ फूक और चमत्कारी इलाज के नाम पर इस पति पत्नी को लूट लिया गया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद आगे की स्टोरी में क्या होता है चलिए मैं आपको इस पूरे वीडियो के साथ दिखाता हूँ। लकवा की बीमारी से पीड़ित ललन सिंह की पत्नी को सत्यानाई नामक एक व्यक्ति यह बताता है कि सरगुजा जिले के महान तांत्रिक को वह जानता है जिसका नाम सुखनाथ और उर्फ विश्वनाथ गिरी और उसकी पत्नी लीला गिरी है। इसके बाद यह तांत्रिक को लेकर ललन के घर आ जाता है। यहाँ तंत्र विद्या के नाम पर ये लोग ललन से 1,51,000 रुपये की दक्षिणा ले लेते हैं और यह कहते हुए चले जाते हैं कि जल्द ही यह ठीक हो जाएगा। इसके कुछ दिन बाद ये दोबारा फिर उसके घर पहुंचते हैं और लाखों रुपए का जेवरात और इस बार 2.5 लाख रुपए नकदी लेकर चले जाते हैं। और ये जाते जाते इन्हें इतना डरा जाते हैं कि ये कुछ भी कहने से बचने लगते हैं। बाद में जब ये पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस ने इन तीनों तथाकथित तांत्रिकों को गिरफ्तार कर इनके पास से नकदी भी बरामद कर ली। अब ये सभी जेल की हवा खा रहे हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक आपसे अपील भी है कि यदि इस तरह चमत्कारी झाड़ फूक के नाम पर कभी कोई आपसे संपर्क करे तो आप इनके झांसे में कतई ना आए और संभव हो तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दें।